नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। Who established the railways in India? इंडिया में रेलवेज किस गवर्नर जनरल ने एस्टैब्लिश किया? और ऑप्शंस रहेंगे। या फिर इस तरह का क्वेश्चन, या फिर यह क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन इंडिया? इंडिया में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने एस्टैब्लिश किया? या फिर इस तरह का क्वेश्चन, Which Governor General passed the Post Office Act in India? किस गवर्नर जनरल ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पहली बार इंडिया में पास किया? या फिर किस साल में पास हुआ? इसी तरह के कई और क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए, याद रखने के लिए चलिए सीखते हैं एक मेमोरी ट्रिक। उससे पहले हम आपको बता दें कि इन तीनों क्वेश्चंस का और जो दूसरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन सब का आंसर एक ही है। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, याद कैसे रखें? ऐसे तो कई गवर्नर जनरल्स हैं। किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया? बहुत लोगों ने बहुत काम किए। अब याद कैसे रखेंगे? तो चलिए इसको एक मेमोरी ट्रिक से सीखते हैं और याद रखते हैं। डलहौजी, इस नाम को मैं दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक है दाल, दूसरा है हाउस। दाल हम चावल के साथ या रोटी के साथ लेते हैं, तो दाल लिक्विड है, इसलिए दाल हम पीते हैं। मैं हिंदी में कहूं तो हम पीते हैं, इसलिए हमारा कीवर्ड है पी। पीने से पी, और पी से दो अल्फाबेट्स निकलते हैं। पहला पी और दूसरा ई। तो पी से पीडब्ल्यूडी। डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पहली बार इंडिया में एस्टैब्लिश किया। अब यहां डबल ई है, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है ना, दो बार रिपीट हो रहा है खाली। अल्फाबेट है ई, तो ई से इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ 1852 में एस्टैब्लिश हुआ। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के ऊपर कि ये कहां से कहां एस्टैब्लिश हुआ। देखिए, बड़ा इजी है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उन दिनों कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। इलेक्ट्रिक लाइन से एक इमरजेंसी अगर आपको मैसेज भेजना हो तो आप इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज कर सकते थे। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सीक्रेट कम्युनिकेशन या गवर्नमेंट कम्युनिकेशन कहां से होगी? कैपिटल सिटी से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेस तो कैपिटल सिटी में होते हैं, और कैपिटल सिटी अंग्रेजों का उस टाइम में कौन सा था? कैलकाटा। इसलिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो पहला लाइन बिछा, वो बिछा कैलकाटा से आगरा। तो अब तक हमने देखा
कि लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एस्टैब्लिश किया 1852 में। अच्छा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किस साल एस्टैब्लिश हुआ ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है हाउस। हाउस को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कह सकता हूं घर। अच्छा, हमारे घर के जो लोग हैं वो कौन है भाई? वो हमारे फैमिली हैं, क्योंकि हमारे घर में फैमिली रहते हैं। और फैमिली से क्या करते हैं, कैसा रिलेशनशिप होता है या होना चाहिए? हम अपनी फैमिली से सब प्यार करते हैं, थोड़े झगड़े भी जरूर करते हैं, मगर जनरली प्यार ही करते हैं। तो हमारा कीवर्ड है प्यार। उसका स्पेलिंग मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं। PIAR लिखा फॉर प्यार। तो P से पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पास हुआ और लॉर्ड डलहौसी वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पोस्टल स्टैंप्स इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पहली बार। इसको पोस्टेज स्टैंप्स भी कहते हैं। अब I और A ये दोनों साथ में। उन्होंने इन्फेंटिसाइड को एबॉलिश किया। इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चों को मारना। और कैसे बच्चे? फीमेल बच्चे। फीमेल बच्चों को हमारे समाज में उस टाइम में कुछ लोग मार देते थे। और लास्ट में आर से रेलवेज, इंडियन रेलवेज पहली बार इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। किस साल? 1853। एक और क्वेश्चन आ सकता है, रेलवेज was introduced for the first time between dash to dash। कहां से कहां इंट्रोड्यूस हुआ रेलवे? किस स्टेशन से किस स्टेशन तक चला, या पहले किस स्टेशन से शुरू हुआ और किस स्टेशन में जाके खत्म हुआ जो पहला रेल चला इंडिया में? इसको याद रखना भी बड़ा इजी अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो। देखिए, रेलवेज या तो पैसेंजर्स के लिए यूज करते हैं और ज्यादा गुड्स के लिए, मतलब चीजों को, भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बॉम्बे उन दिनों बड़ा पोर्ट था, शिप से काफी सामान आता था या जाता था। उस सामान को बॉम्बे तक ले जाने के लिए या जो आया हुआ सामान है उसको इंडिया में दूसरी जगह भेजने के लिए रेलवेज की जरूरत थी। बॉम्बे तब भी बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया था और ये आज भी बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया है। इसलिए रेलवेज पहली बार शुरू हुई बॉम्बे से। बॉम्बे टू ठाणे, ये ठाणे बॉम्बे के पास वाला डिस्ट्रिक्ट है। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाउस या घर किस चीज का बना हुआ पसंद करेंगे? वैसे इंडिया में तो जनरली सीमेंट का बनता है, कंक्रीट का बनता है। कैसा हो अगर लकड़ी का घर बने? बहुत लोगों का फैसिनेशन होता है लकड़ी का घर बने, कंफर्टेबल भी होता है। तो अगर आपका घर लकड़ी का हो, लकड़ी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वुड,
इससे हमको एक और पॉइंट मिलता है, वुड्स डिस्पैच। इंडिया के एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो घटनाएं घटी, एक मैकॉले मिनट्स, दूसरा वुड्स डिस्पैच। तो ये वुड्स डिस्पैच जो मॉडर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, इसके वजह से हुआ। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मॉडर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, या फिर वुड्स डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। आंसर क्या होगा? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। क्यों? क्योंकि हाउस यानी घर हमारा वुड का बना है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट माइंड मैप। और क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने इतने काम किए, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया।